नमस्कार आदाब, मैं हूँ हसन मेहदी खान। इस समय सुल्तानपुर के अमाहत चौराहे पे जल निगम ऑफिस बना हुआ है और यहाँ पे अधिशासी अभियंता रहते हैं और तमाम यहाँ पे उच्च अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ कृषि विभाग के कर्मचारी हैं जो हमारे बगल खड़े हुए हैं। इनकी अपनी परेशानी है, अपनी पीड़ा, अपनी दर्द है कि क्या इनकी समस्या है। आइए हम देखते हैं, इनसे बातें करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये 3 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनके समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा सुल्तानपुर के कि आज आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं और क्या बात है, किससे आप लोग बात करने आए हुए हैं, क्या समस्या है आपकी। तो बहुत संक्षिप्त में आप बताइएगा क्या समस्या आपकी क्या है। हमारी समस्या ये है कि जल निगम के हम कर्मचारी हैं, 25-30 साल से जल निगम की सेवा किए हैं। आज विगत 3 महीने से जल निगम हमको सरप्लस घोषित कर दिया है। नगर निगम, नगर पालिका, जल निगम कहीं भी हमको जो है हमारे जो है कार्य को ज्वाइन नहीं करा रहा है। मजबूरन मुझे अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ रहा है। ना तो नगर पालिका मुझे ज्वाइन करा रहा, काम दे रहा है, न जल निगम। इसलिए विवश होकर के हम लोग 3 महीने से भटक रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है। आपका क्या नाम है सर? सर शुक्ला नाम है मेरा। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं वैसे तो संगठन चलाता हूँ जी, और मैं फिलहाल मेरा बॉडी शॉपिंग में हुआ भी नहीं। अच्छा, लेकिन एक संगठन चलाता हूँ, जनपद सचिव होने के नाते प्रतिनिधित्व तो करना पड़ता है जी। ये हमारे 44 साथी जो अयोध्या और फैजाबाद सुल्तानपुर मिला के गए हुए हैं, सबसे बड़ी पीड़ा मुझे इसी की है कि इनके बच्चे कहाँ जाएंगे जिनकी कोई सुन नहीं रहा है। इनका जीवन अधर में लटका हुआ है। इनके माँ बाप की दवाइयाँ कैसे होंगी, इनके बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे होंगी, और ना अधिशासी अभियंता सुन रहे हैं सुल्तानपुर के जल निगम के, और ना अधिशासी अधिकारी जो है वहाँ से मुझे ज्वाइन करा के काम दे रहा है। अधिशासी अभियंता का क्या कहना है? अधिशासी अभियंता का कहना है कि मैंने तो चेयरमैन के आदेश को जो है प्रमुख सचिव के आदेश को हमने जो है फॉलो कर लिया है, और आप जो है जाइए अब वहाँ से सुल्तानपुर में ज्वाइन करिए। और सुल्तानपुर जाते हैं तो ये कहते हैं कि इलेक्टेड का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, आप जो है जाकर के अधिशासी अधिकारी का लाइए। मैं चेयरमैन को नहीं मानता हूँ, उनके लिखे पत्र को जानता नहीं हूँ। तो इसलिए जो है इन सबके जो भविष्य में संकट आया हुआ है, मैं इसी के लिए इन सबके साथ खड़ा हूँ, इनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। और यही कहना है कि कम से कम हमारे अधिशासी अभियंता इन सबके जो चिकित्सा प्रमाण पत्र हैं उसको स्वीकृत करें, इनके वेतन क्लियर करें और इनको जो है पुनः जल निगम में ज्वाइन कराएं, इनकी ड्यूटी कंटिन्यू। अच्छा, ये बताइए कि पूरे प्रदेश में जो भेजा गया था नगर पालिका में, तो क्या 4400 लोग हैं, क्या और भी लोग हैं? अरे पूरे प्रदेश में बहुत से कर्मचारी, बहुत से जिलों ने नहीं ज्वाइन कराया है। रीजन क्या, कारण क्या? कारण क्या, उनके यहाँ वित्तीय स्थिति गड़बड़ है, वो हमको जो है ज्वाइन कराने में असमर्थ है। तो हम वो ये पूछ रहे हैं कि हमको ये बताइए हम वेतन कहाँ से देंगे। जैसे अधिशासी अभियंता ने हमको कार्य मुक्त किया, उसके बाद हम नगर पालिका गए, नगर चेयरमैन ने 7 तारीख को लेटर दे दिया था कि हम इन कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर दिए कि नहीं ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद अधिशासी अभियंता ने दोबारा 10 तारीख, 17 तारीख, 16, 15 तारीख को फिर लेटर लिख रहे हैं कि आप लोग जाके वहाँ ज्वाइन कीजिए। आज चेयरमैन साहब ईओ भी थे, पहले तो एसडीएम चार्ज लिए थे, अब ईओ भी आ गए हैं। दोनों लोग की अपनी भी, हम लोग ने कहा कि कहीं मैं चिट्ठी दे दिया हूँ। मैंने कहा चिट्ठी का हमको कैसे मालूम होगा आपने क्या दिया है। उन्होंने पत्रलिप हमको भी किया है कि आप लोग 15 कर्मचारियों को नगर पालिका सुल्तानपुर वेतन देने में असमर्थ है। हम कहीं से, हमारे पास धन नहीं, अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो अच्छा, आप हर जिले की समस्या है कि केवल ये 3-4 जिले? ये हर जिले की समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है। अच्छा, अब 1238 कर्मचारी इधर उधर भटक रहे हैं, हर जगह पे ही स्थिति। तो हम वहाँ से जब उन्होंने लेटर दिया, मैं आके इनसे कहा कि मैं चेयरमैन के आदेश को मानता ही नहीं हूँ। चेयरमैन कौन होता है? ईओ लिख के दे। हमने कहा साहब आप अधिकारी हो, आप ईओ लिखवा लीजिए। एक कहते हैं मैं क्यों लिखवा लूँ, मुझसे कोई मतलब है नहीं, हम नहीं जाएंगे लिखवाने। तब बताइए हम कहाँ जाएँ? तो एक बार हम कैसे कहेंगे चेयरमैन आप है कि आप मत लिखिए, नगर पालिका ठीक है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मेरी बात न अधिशासी अभियंता सुन रहे हैं, न उधर नगर पालिका ईओ सुन रहे हैं। हमने ज्वाइनिंग अधिशासी अभियंता नगर पालिका को दिया है, लेकिन जो है चेयरमैन साहब ने चिट्ठी लिख दिया। चेयरमैन साहब ने कहा मैंने डीएम से बात कर लिया है, मेरे पास धन नहीं है, हम अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, आप लोग को वेतन हम कहाँ देंगे, हम आपको नहीं रखेंगे। आप जाके जल निगम अपना सिर्फ पट्टियों में बैठिए, अपना ज्वाइन कीजिए। मैंने ये सुल्तानपुर चेयरमैन ने कहा है क्या? नहीं, सुल्तानपुर चेयरमैन से हमारी बात हुई और हम किसी से बात करने नहीं की। नाम क्या?
और अच्छा, जबकि नाम क्या है आपका? घनश्याम चौबे वर्क एजेंट। चेयरमैन बख्तियार जैसा। अच्छा, और हमारे साथ एक हमारे बुजुर्ग हैं, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो रमाकांत तिवारी है जी। जहाँ नगर निगम फैजाबाद अयोध्या हमारा ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन 2-3 बात मैं आपसे महत्वपूर्ण करूँगा। सबसे पहली बात हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो शासन की मंशा के अनुसार 1238 कर्मचारियों को ज़िले के अन्य ज़िलों में भेजा गया है। हम लोग समूह घ के कर्मचारी घोषित हैं, जबकि समूह घ के कर्मचारियों को किसी अन्यत्र जिलों में दूर नहीं जाना चाहिए, ये उसकी प्राथमिकता होती है। दूसरी बात, हम लोग 57, 58, 59, 59.5 और ऐसे भी साथी हमारे हैं जो 10 दिन पहले रिटायर हुए, उनका भी नाम इस सूची में गलत तरीके से डाला गया। और शासन ने हमारे लोगों से जब बात नहीं मानी तो हम लोग न्यायालय में भी गए। न्यायालय ने भी ये माना और विभाग से ये मांगा कि इसका जिम्मेदार कौन है और किस नीति के तहत आपने सरप्लस घोषित किया है। तो उस पर विभाग के उच्चाधिकारियों ने हमारे शासी अभियंता महोदय को जिम्मेदार बताया और शासन ने जो एक अपनी नीति बनाई थी, उस नीति में यह जिम्मेदारी सौंपी कि खंड का जो खंडाधिकारी होगा वो शासन से संबंधित सभी लंबित मुकदमों का, सारे कर्मचारियों की समस्याओं का जिम्मेदार होगा। उसकी कॉपी भी बोर्ड की बैठक में है, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग आपको दिला सकते हैं। और हम लोग 58, 59, 59.5 यहाँ तक कि 10 साल की 10 दिन जिनका रिटायरमेंट बाकी है, उनको ज़बरदस्ती अन्य जनपदों में भेज दिया गया है। आज स्थिति हमारी ये है कि हम लोग 3 महीने से वेतन नहीं पाए हैं और हमारा परिवार, हमारी जिम्मेदारी आप सोच सकते हैं स्वयं, जिसकी उम्र 58 साल होगी, 59 साल होगी और रिटायरमेंट के 10-5 दिन के करीब होगी, वो किन परिस्थितियों में अपनी जीविका चलाएगा, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आज हम लोग मजबूर होकर के, जबकि सारी जिम्मेदारी जब शासी अभियंता को निहित कर दी गई है और कोर्ट के माध्यम से भी इनको लेटर ये मांगा गया कि किस नीति के तहत आपने ऐसा कार्य किया, इन्होंने कोई जवाब न हम लोगों को दिया और आगे क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर नगर पालिका का अध्यक्ष बार बार लेटर लिख रहा है कि हमारे जो यहाँ आप कर्मचारी भेज रहे हैं उनके लिए फंड की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसी तरीके से जो नगर निगम में भेजे गए हैं, बनारस भेजे गए हैं, फैजाबाद भेजे गए हैं, उनके लिए भी फंड की कोई व्यवस्था इस शासन आदेश में नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में हमारे लोगों की क्या भविष्य है, हम लोग किस स्तर पे जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम आप सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र नहीं दिया? हमारे प्रदेश के प्रदेश इकाई संगठन की जो है अपनी पूरी बात पूरे शासन तंत्र को दिया। शासन तंत्र यह मान रहा है कि जो आदेश हो गया। यहाँ तक कि जो वर्तमान की सरकार है उसके विधायक, उसके मंत्री की भी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर आप चाहेंगे सबूत के तौर पे तो हम न्याय मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक हैं, उनका भी लेटर आपको उपलब्ध करा सकते हैं। उनकी भी बात इस सरकार में नहीं सुनी जा रही है, जबकि हमारे मुखिया प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का ये स्पष्ट मन है कि इन लोगों की रोजी रोटी न छीनी जाए, इस उम्र में इन लोगों को रोजी रोटी दी जाए। लेकिन हमारे शासन तंत्र के जो IAS हैं, हमारे खंड के जो खंडाधिकारी हैं, इस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं कि हम लोगों का जीना दूभर कर दिए हैं, रात भर नींद नहीं आती। तमाम ऐसे साथी हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनके वो दवा नहीं हो पा रही है और हम आपकी मरने बातों को समझ गए। अब थोड़ा सा हम आपके 1 मिनट का टाइम लेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। आप क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मैटर को लेकर के हमारी पिटीशन भी माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है, उसको भी ये लोग अवलोकन न करते हुए ज़बरदस्ती का ये लोग जो है इनको स्थानांतरित करके इनको जो है कह रहे हैं कि जाकर के वहाँ ज्वाइन करिए, जबकि वहाँ न ले रहे हैं और न ये यहाँ आ पा रहे हैं। अब इनके लिए जो है जीविकोपार्जन बहुत टेढ़ी खीर बन गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो ये सफाई मतलब ये कर्मचारी हैं जल विभाग के, और तकरीबन 3 महीने से ये कोर्ट से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं
और इनकी बातों को सुनने वाला कोई है नहीं। जैसे इसमें कुछ लोग जैसे कि रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, उनको भी नहीं मिला हुआ है वेतन, कुछ रिटायरमेंट के करीब हैं, उनको भी ये समस्या आ रही है। इनकी जीविका जो है बहुत ही ख़राब कंडीशन में आ गई है कि ये अपने परिवार को किस तरीके से चलाएं। तो अब आगे देखना ये है कि इन लोगों को क्या जो मौजूदा सरकार है उससे क्या इन लोगों को मिलता है कि इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद राशिद के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़, सुल्तानपुर।